हेलो टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ जुड़ना चाहें, देखना चाहें, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है 23 से लेकर 31 यानी कि 31 दिसंबर 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर हम देखेंगे कि जो टॉरस राशि के लोग हैं उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। फिर देखेंगे कि वो टॉरस से क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे टॉरस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो उसके बाद आप लोगों की डिमांड पर जो भी एक क्वेश्चन होगा एंजल जी यानी यूनिवर्स जी उसका आंसर देंगे। उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। तो पहले देख लेते हैं टॉरस। टॉरस यानी टॉरस यानी वृषभ राशि। देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए। टॉरस के पर्सन की करंट फीलिंग्स टॉरस के लिए ये रही। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उन्हें महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन बन गया था। रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली और मेंटली परेशान हैं, दुखी हैं। तो रिश्ता काफी परेशानी वाला रहा, प्रॉब्लम वाला रहा है। पास्ट में कुछ ऐसी अनबन रही है, कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रही है कि दोनों के बीच में कंफ्यूजन थी, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें थी। लेकिन जो आपके पार्टनर हैं उनको फील हो रहा है कि अगर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के दिल और दिमाग से सोचेंगे, सब माइंड से सोचेंगे तो नेगेटिविटी खत्म होगी। जो दुख के बादल हैं, जो परेशानियां हैं उनका छटना होगा और रिश्ता आगे बढ़ेगा। जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं वो उठा पा रहे हैं तो अगर स्टेप बाय स्टेप करके उन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को उठाएंगे, उन जिम्मेदारियों को उठाएंगे या किसी के परिवार या फैमिली की हेल्प लेंगे, किसी की मदद लेंगे तो वही जिम्मेदारी आगे जाकर उन्हें जो है जस्टिस दिला सकती है, न्याय दिला सकती है। तो इसलिए टॉरस आपके जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि अगर कोर्ट कचहरी में कोई मैटर, कोई इशू चला भी हुआ है तो वो उसको सॉल्व करने की कोशिश करने का सोच रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें इस को सॉल्व करना चाहिए, उस मैटर को सॉल्व करते हुए उसको उठा लेना चाहिए ताकि रिश्ता फिर से ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सके। अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाते हुए रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत कर सकें और रिश्ते में फिर से खुशियां आ सकें। तो टॉरस जो आपके पर्सन है उनको यही महसूस हो रहा है कि जो भी आपने दुख तकलीफ दिया है या जो भी आपकी तरफ से प्रॉब्लम्स हुई हैं या उन्होंने आपको दिया है, किसी ने किसी को भी जो दुख तकलीफ दिए हैं, जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स आई हैं, फिजिकली या मेंटली डिस्टर्ब हो गए थे, तो उन चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। और उनको लग रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे तो उनके साथ जस्टिस होगा, उनके साथ भी, उनके पार्टनर के साथ भी। अगर उनके पार्टनर उनसे कुछ छिपा रहे हैं तो चाहे भले ही वो एक बार बच जाएं, फिर से जो है इस परेशानी में, इस प्रॉब्लम में आ सकते हैं। उन्हें हर हालत में जस्टिस पसंद है। वो ना तो जो है अन्याय करना चाहते हैं, ना तो अन्याय सहना चाहते हैं। तो इसलिए उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें इस रिश्ते को मौका देना चाहिए और उन परेशानियों को खत्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए जो प्रॉब्लम दे रही है। तो देख लेते हैं टॉरस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस से क्या चाहते हैं देखते हैं। पेज ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड।
तो टॉरस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें, और जैसे बच्चे की एनर्जी के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, उसी के साथ आगे बढ़े। जो और उन पुरानी मिस्ट्री को पुरानी हिस्ट्री को, पुरानी मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को, उन दिनों को ताजा करें, उन दिनों को फिर से दोहराएं जो उनको खुशी के पल दे सकती हैं, जो उन्हें अच्छी मेमोरीज उनके साथ रही हैं, एक दूसरे के साथ जो टाइम स्पेंड किया है, चाहे वो शादी से पहले का दिन था, शादी के बाद का दिन है, या लव रोमांस में है थे, तो जो भी चीज उन्हें खुशी दे सकती है उन चीजों को याद करें और उनके साथ आगे बढ़ें। अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली परिवार के लिए आगे बढ़ते हैं तो जो ये क्रॉस मार्ग पर है, जो रिश्ता रुका हुआ है, थंबा हुआ है, तो अगर वो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू करेंगे, रिश्ते को शुरू से शुरू करेंगे। तो जो रिश्ता रियूनियन होगा, रिकॉन्सिलेशन होगा, रिश्तों में सुधार होगा, जो लव रिलेशनशिप में है आगे जाकर रिश्ते को बढ़ा सकते हैं, रिश्ते को जो है स्टेबल कर सकते हैं और आगे का सोच सकते हैं। तो वो यही चाहते हैं कि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम बढ़े, रिश्ते में खुशियां आए, और जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स रही हैं उनका छटना हो सके, दुख फिर से ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ा जाए। जो ये सर्कल आधा अधूरा है उसको कंप्लीट करें, और जो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में आगे बढ़े तो वो इस रिश्ते को छोड़कर अपनी लाइफ में आगे भी बढ़ सकते हैं, यानी कि डाइवोर्स। अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें डाइवोर्स लेना है तो वो भी वो कर सकते हैं। अगर उस चीज से उनको लग रहा है कि न्याय मिलेगा तो वो भी वो कर सकते हैं, उसके बारे में भी सोच सकते हैं। तो वो आपसे यही चाहते हैं कि जो भी आपको सुटेबल लगे, अच्छा लगे, तो जो लोग बढ़ना ही नहीं चाहते किसी तरह से भी, तो वो जो है इस रिश्ते से अपने आप को रिमूव करें। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। टॉरस की फीलिंग्स, टॉरस पर्सन के लिए, टॉरस यानी वृषभ राशि, वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, देखते हैं। 5 of Wands, the Sun and 3 of Swords। तो टॉरस, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर ने आपको काफी हर्ट किया है। आप अभी भी दुखी हैं, परेशान हैं, किसी एंजाइटी, किसी स्ट्रेस से, किसी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। अभी भी चाहकर भी आप उस एनर्जी से रिलैक्स नहीं कर पा रहे हैं जो आपको नेगेटिविटी दे रही है। तो जिस वजह से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है। तो आप को महसूस हो रहा है कि उन चीज़ों से जब अगर लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स खत्म हो जाता है, एनर्जी इनहेंस हो जाती है, तो तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। तो आप अभी, और आपको ये भी महसूस हो रहा है कि इसमें एज डिफरेंस हो सकता है, जिस वजह से रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई हैं। तो आप को महसूस हो रहा है कि जो है इस रिश्ते में कोई कमिटमेंट वगैरह नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा रहा है, यूज एंड थ्रो वाला रिश्ता है, काफी प्रॉब्लम्स है, काफी दिक्कतें इस रिश्ते में बनी हुई है। तो आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जैसे बच्चा इनोसेंट है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, अगर उस एनर्जी के साथ आप बढ़ेंगे तो कुछ केसेस में हो सकता है कि इसका हल और सॉल्यूशन निकल सके, और कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते से डाइवोर्स ले और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स है, काफी चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी है। तो देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। टॉरस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देख लेते हैं। क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता तभी स्टेबल होगा, तभी खुशहाली आएगी जब ये लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद खत्म होगा और उनका दिल दुखना बंद होगा दोनों तरफ से, तभी खुशी आएगी। एक तरफ से आगे बढ़ने से कोई फायदा नहीं, रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो आप देखते हैं क्या चाहते हैं अपने पार्टनर से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि अगर वो रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं या इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं तो वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, दिल और दिमाग से सोचें, आंखों से पट्टियां खोलें। अगर वो खुद नहीं सोच पा रहे हैं तो किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, और
आगे बढ़े। अगर वो ये सोच लेते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना है तो चाहे छोटी मोटी अड़चन, बाधाएं, दिक्कतें आए, एक बिगिनिंग करें, एक शुरुआत करें, ताकि वही बिगिनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर रिश्ते को स्टेबल कर सके, लॉन्ग लाइफ बना सके और कामयाब कर सके। और अगर उन्होंने ये सोच लिया है, ठान लिया है, या फिर वो ये चाहते हैं कि वो क्रॉस मार्ग पर ना रहें, अगर वो नहीं बढ़ना चाहते इस रिश्ते में, तो उनको लग रहा है कि अगर वो अपने जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ जाना चाहते हैं या फिर इस रिश्ते से बाहर होना चाहते हैं, तो वो भी रिश्ते की सिचुएशन को समझें और इस अपना अगर फॉरेन में रहते हैं या दूर रहते हैं, दूसरे स्टेट में रहते हैं, अगर उनके साथ रिश्ता रखना या रिश्ता बनाना पॉसिबल नहीं है, तो बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के वो एक दूसरे से डाइवोर्स लें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। और आप यही चाहते हैं कि कंफ्यूजन में ना रहें, या तो जो है रिश्ते को रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन करें, या फिर जो है इस रिश्ते से लेट गो करें, ताकि जो भी इस रिश्ते में बढ़ते हैं वो एक फैमिली, एक परिवार हो सके, और जो आगे लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सके, रिश्ते को खुशहाल कर सके। तो देखते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। इसका आउटकम क्या रहेगा देख लेते हैं। इसका आउटकम क्या रहेगा, चलिए देखते हैं। द मून, 8 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि इस रिश्ते में जो है काफी एंजाइटी है, काफी स्ट्रेस है। कोई सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात है, जो दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो जब तक रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आ जाती, बैलेंस नहीं आ जाता, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था, जो नहीं बन पा रहा है, तो इस रिश्ते से लेट गो कर दीजिए, अलविदा करना जरूरी है, ताकि आप सिचुएशन को समझ सकें। और जो रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, जो नेगेटिविटी है, इसमें थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर भी हो सकता है, कोई ना कोई शादीशुदा भी हो सकता है। तो अगर इस राज को छिपा रहे हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, तो दोनों ही चिंतित है, इस रिश्ते को लेकर परेशान है, प्रॉब्लम में है, तो इस रिश्ते से बाहर हो जाइए। जब और जो चाहते हैं कि इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए, तो पहले इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी लाइए, बैलेंस लाइए, और अपने और रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझिए, हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, और नेगेटिव सिचुएशन से बाहर निकले, या फिर इस रिश्ते से बाहर हो जाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। क्योंकि अगर आप इसी तरह से उलझन में रहे तो ना तो रिश्ता आगे बढ़ पाएगा, ना तो ग्रोथ हो पाएगी। तो क्योंकि अभी बैलेंस नहीं है, अभी स्टेबिलिटी नहीं है, काफी दोनों अपने अपने रास्ते जाने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों को ही लग रहा है कि मिस्ट्री, राज, रहस्य है, दोनों को ही लग रहा है कि इस रिश्ते में ग्रहण है, इस रिश्ते में प्रॉब्लम्स है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं क्या क्या है टॉरस पर्सन के लिए। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी भी है, नया पर्सन भी है। तो आप नए पर्सन की तरफ, नई अपॉर्चुनिटी की तरफ भी जा सकते हैं। डिप्रेशन में मत रहिए, एंजाइटी, स्ट्रेस में मत रहिए। और जो क्योंकि इस रिश्ते में काफी कड़वापन है, तीखापन है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स है, इंसानों को यूज किया जा रहा है चीजों की बजाय। तो अगर आप इस रिश्ते से में नहीं रहना चाहते तो नए पर्सन की तरफ भी जा सकते हैं। अगर आपको ठीक लगे तो सही है, अदरवाइज आप उसे ड्रॉप कर सकते हैं। तो और जिन लोगों ने ये ठान लिया है, सोच लिया कि चाहे कुछ भी हो इसी रिश्ते की तरफ आना है, तो पेशेंटली चीजों को हैंडल कीजिए। प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़िए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही होंगी और नेगेटिविटी खत्म होगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। तो बहुत से केसेस ऐसे हैं जो इस रिश्ते को छोड़ना चाह रहे हैं और कुछ केसेस में आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस रिश्ते में काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। तो अभी तो चाहे सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, क्योंकि अभी आप इस एनर्जी में नहीं है कि आप इस कंफ्यूजन से, इस दुविधा से बाहर निकल सकें। तो सोच विचार करके ही आप बिगिनिंग कीजिएगा, शुरुआत कीजिएगा रिश्ते को खत्म करने का या रिश्ते को आगे बढ़ाने का।
तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है। प्लीज आप आंखें बंद कीजिए, सब माइंड से सोचिए कि आपका क्या क्वेश्चन है। यूनिवर्स ही उसका आंसर देंगे। 15 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब धीरे धीरे करके अगर आप 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए और क्वेश्चन सोचिए। जब आपको लगे कि आप सोच चुके हैं तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानने की कोशिश कीजिए। आपका समय पूरा हुआ। आपका अब आप जो भी आपका क्वेश्चन है वो आपके उसका आंसर आपके सामने है, ये रहा। चलिए देखिए। डोंट स्टॉप। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। अगर आप रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं तो उसे भी खत्म कर सकते हैं, और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप रुकेंगे एंड एंजाइटी स्ट्रेस में रहेंगे, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। तो आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। जो भी डिसीजन लेना है सोच समझकर आगे बढ़िए। एक बिगिनिंग कीजिए अपनी लाइफ में, शुरुआत कीजिए, चाहे नए रिश्ते की तरफ है या फिर इस रिश्ते की तरफ है। अगर आप हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो कोई भी डिसीजन आप नहीं ले पाएंगे। तो इसलिए आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है। अगर आप आगे बढ़ने की, इस रिश्ते में आना चाहते हैं तो वहां भी पॉजिटिवली आगे बढ़िए, और इस रिश्ते से रिमूव करना चाहते हैं तो वहां भी आप आगे बढ़िए। तो जो भी डिसीजन होगा वो आपके फेवर में होगा। सोच विचार करके आगे डिसीजन लीजिए, और उसी के अकॉर्डिंग आपको रुकना नहीं है, ठहरना नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें। क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।